कब से शुरू हुआ था कौन सा युग, अवतार से लेकर काल की अवधि तक जानते हैं सब कुछ हम आज की वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी पीजे चैनल पर झलक के साथ। हिंदू शास्त्रों में अवधि को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। मानव में सतयुग से लेकर कलयुग तक काफ़ी चेंजेस आए हैं और हर युग की अपनी एक स्पेशलिटी भी रही है। ऐसे में ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस युग की शुरुआत कब हुई थी। युग का अर्थ होता है एक निश्चित काल या अवधि। 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में काफ़ी अंतर है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस हुए हैं। ऐसे में हम आज जानेंगे कि कौन सा युग कब से स्टार्ट हुआ और उसकी क्या स्पेशलिटी रही है। चारों युगों में से सबसे पहला युग यानी सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। माना जाता है कि सतयुग की स्टार्टिंग कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह अवतार हुए। शास्त्रों में त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 वर्ष मानी गई है और वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से हुई थी। माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और तीर्थ नैमिषारण्य था। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के श्री राम, वामन, परशुराम के अवतार हुए। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 है और ये युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लेकर कंस जैसे दुष्टों का संहार किया। बात करते हैं अब हम कलयुग की। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वर्तमान युग यानी कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम यानी 4,32,000 वर्ष है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष ही रह गई है और वहीं गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थान माना गया है। चारों युगों में पाप की मात्रा कलयुग में सबसे अधिक मानी गई है। इसके साथ ही इस युग में विष्णु जी के अवतार माने गए भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ, जिन्होंने मनुष्य को अहिंसा का रास्ता दिखलाया। ये भी कहा गया है कि कलयुग में पाप का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस एनिमल्स को फीड कराएं, उनकी हेल्प करें। किसी को भी घायल देखते हैं, किसी को भी देखते हैं कि किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा है, तो प्लीज़ उसको रोकिए, उसकी मदद करें और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें, उनकी भी रक्षा करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जय श्री राम।